अमेरिका ने भारत के लिए जिस महत्वपूर्ण हथियार पैकेज को मंजूरी दी है वो केवल एक सामान्य रक्षा सौदा नहीं बल्कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला कदम है। ये सौदा इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि इसमें वे हथियार शामिल हैं जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र में बेहद प्रभावी और तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत माने जाते हैं। इस पैकेज में भारत को 100 FGM 148 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें, 25 हल्के कमांड लॉन्च यूनिट्स यानी कि CLU और 216 एक्सकैलिबर GPS गाइडेड प्रिसीजन आर्टिलरी राउंड्स मिलने वाले हैं। साथ ही इनके रखरखाव, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता से जुड़े सपोर्ट पैकेज भी शामिल है। यह फैसला तब लिया गया है जब एशिया प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लेकर लगातार मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इसलिए इस सौदे को भारत की रक्षा तैयारी के भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप ढालने की कोशिश के रूप में भी अब देखा जा रहा है। ऐसे में आइए समझ लेते हैं कि अमेरिका की प्रक्रिया में आखिर क्यों जरूरी होते हैं कांग्रेस की मंजूरी। अब जब भी अमेरिका किसी मित्र देश को बड़े पैमाने पर हथियार बेचता है तो पहले इस सौदे की रूपरेखा को तैयार करता है और फिर इसे अमेरिकी कांग्रेस को भेजता है। कांग्रेस के पास इसे जांचने, सवाल पूछने और यदि जरूरी लगे तो आपत्ति दर्ज करने का अधिकार भी होता है। इसी प्रक्रिया के तहत डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि DSCA ने भारत के इस सौदे का आधिकारिक विवरण कांग्रेस को भेजा है। अगर कांग्रेस का कोई सदस्य इस सौदे का विरोध नहीं करता है तो ये डील मंजूर मानी जाएगी और फिर हथियारों की डिलीवरी का रास्ता खुल जाता है। इस मामले में ऐसा माना जा रहा है कि यह सौदा बिना किसी विवाद के आगे बढ़ जाएगा क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग पिछले 2 दशकों में लगातार मजबूत हुआ है। आइए ऐसे में यहां समझ लेते हैं कि आखिर भारत को क्या क्या मिलने वाला है। इस सौदे में 3 प्रमुख सैन्य उपकरण शामिल हैं और तीनों अलग अलग सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते हैं। सबसे पहला है जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यानी कि FGM 148 जैवलिन, जिसकी 100 यूनिट्स मिलने वाली हैं। दरअसल जैवलिन मिसाइल दुनिया की सबसे उन्नत शोल्डर लॉन्च यानी कंधे से दागे जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल मानी जाती है। इसे अमेरिका की सेना और नाटो देश द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हल्के कमांड लॉन्च यूनिट यानी कि CLU, जिसकी 25 यूनिट्स मिलने वाली हैं। अब CLU वही उपकरण है जिसका इस्तेमाल जैवलिन मिसाइल को लॉक करने, निशाना साधने और लॉन्च करने के लिए किया जाता है। यह पोर्टेबल, हल्का और खराब मौसम में भी सटीक लक्ष्य पहचान करने में सक्षम होता है। तीसरा है एक्सकैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी राउंड, जिसकी 216 यूनिट्स मिलने वाली है। यह GPS गाइडेड प्रोजेक्टाइल है जिन्हें पारंपरिक तोपों से दागा जाता है लेकिन साधारण आर्टिलरी शेल्स की तुलना में लक्ष्य पर ये बेहद सटीक वार करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशंस, रखरखाव, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, स्पेयर पार्ट्स भी इस डील में शामिल किए गए हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि अमेरिका ने इस सौदे के बारे में क्या कुछ कहा है। DSCA ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में कहा है कि यह सौदा भारत की सैन्य शक्ति में सकारात्मक बढ़ोतरी करेगा। एजेंसी की माने तो यह हथियार पैकेज अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी को और मजबूत करेगा। इससे भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी ताकि वे वर्तमान में और भविष्य की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर सके। भारत को इस तकनीक को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय सेना पहले से अमेरिकी और पश्चिमी तकनीक का उपयोग करती रही है। ये हथियार दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को नहीं बिगाड़ते, अर्थात ये कोई आक्रामक सौदा नहीं बल्कि भारत के रक्षात्मक ढांचे को मजबूत करने वाला है। DSCA ने यह भी बताया है कि इस सौदे में अभी तक कोई ऑफसेट समझौता शामिल नहीं हुआ है। अगर भविष्य में कोई ऑफसेट होता है तो भारत सरकार और हथियार बनाने वाली कंपनियों के बीच में ही होगा। आइए अब समझते हैं जैवलिन मिसाइल आखिर इतनी खास क्यों मानी जाती है। जैवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी मारक सटीकता और उन्नत तकनीक है। ये मिसाइल 2 तरह के मोड में हमला कर सकती है, डायरेक्ट अटैक और टॉप अटैक। खास तौर पर टॉप अटैक मोड ही इसे अन्य मिसाइलों से अलग बनाता है। आइए समझते हैं टॉप अटैक क्षमता क्या होती है। दरअसल टैंक का सबसे कमजोर कवच उसके ऊपर की सतह पर होता है। जैवलिन उस दिशा में हमला करती है। यह क्षमता इसे दुनिया की सबसे प्रभावी एंटी टैंक मिसाइल बनाती है। दूसरा है सॉफ्ट लॉन्च सिस्टम। इसे बंद कमरे, इमारत, ट्रेंच या बंकर जैसे सीमित स्थानों से भी दागा जा सकता है और ये लॉन्चर के आसपास खड़े सैनिकों के लिए सुरक्षित रहती है। तीसरा है फायर एंड फॉगिंग। एक बार मिसाइल दागने के बाद ऑपरेटर को उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ब खुद लक्ष्य तक पहुंच जाती है क्योंकि ये GPS गाइडेड होती है। चौथा है युद्ध में सिद्ध प्रदर्शन। अब यूक्रेन रूस युद्ध में जैवलिन मिसाइलों ने रूसी T-72, T-80, T-90 जैसे भारी टैंकों को बड़ी संख्या में नष्ट किया और दुनिया भर में इसकी चर्चा बढ़ गई। इसलिए भारत भी इसे अपनी पहाड़ी और मैदानी सीमाओं पर तैनात करने को लेकर गंभीर है, खासतौर पर दुनिया की सबसे विवादित सीमाओं पर जहां LAC और LOC पर लगातार विवाद बढ़ता रहता है। आइए अब समझते हैं एक्सकैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी राउंड क्या है और इसकी खासियत क्या कुछ है। एक्सकैलिबर राउंड तोपों से दागी जाती हैं लेकिन इनमें एक छोटा GPS गाइडेड सिस्टम लगा हुआ होता है।
ये राउंड अपने लक्ष्य की ओर उड़ते समय खुद को मार्ग पर बनाए रखती है। इसी वजह से साधारण आर्टिलरी की तुलना में ये कई गुना ज्यादा सटीक होती है। इसकी विशेषताएं हैं कि 10 से 20 मीटर की इसकी सटीकता है, चाहे लक्ष्य 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। दुश्मन के बंकर, कमांड पोस्ट, हथियार भंडार और लो विजिबिलिटी टारगेट्स पर भी ये प्रभावी है। अनावश्यक नुकसान यानी कि कोलैटरल डैमेज इसमें बहुत कम होता है। पहाड़ी और कठिन इलाकों में भी ये प्रभावशाली है। भारतीय सेना पहले भी कारगिल जैसी परिस्थितियों में इस तरह की तकनीक का उपयोग कर चुकी है, इसलिए इसका संचालन में किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। आइए अब सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि इस सौदे से भारत को क्या बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहला है, सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी। दरअसल भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमाओं पर टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और दुश्मन की आर्टिलरी से निपटना आवश्यक है। जैवलिन और एक्सकैलिबर दोनों ही ऐसी क्षमताएं देते हैं जो आधुनिक युद्ध में निर्णायक साबित हो सकती हैं। दूसरा है, भारत की सेना की आधुनिकीकरण प्रक्रिया इससे तेज होगी। अब भारत के पास पहले से कई एंटी टैंक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन जैवलिन और एक्सकैलिबर जैसे उन्नत तकनीक जुड़ने से देश की सैन्य शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा, भारत अमेरिका रक्षा संबंध और गहरे होंगे। यह सौदा विश्वास का प्रतीक है, खासतौर पर तब जब अमेरिका ऐसे हथियार बहुत कम देशों को उपलब्ध करवाता है। चौथा है, भविष्य में बड़ी रक्षा परियोजनाओं का रास्ता खुलेगा, जैसे को डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन, उन्नत मिसाइल सिस्टम, इंटेलिजेंस साझेदारी। ये समझौते लंबे समय में भारत के रक्षा उद्योग को भी बड़ा लाभ दे सकते हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस के पास इस सौदे की समीक्षा अवधि है। यदि कोई आपत्ति नहीं होती है, जिसकी संभावना बेहद कम है, तो सौदा औपचारिक रूप से मंजूर हो जाएगा। डिलीवरी के लिए टाइमलाइन बनाई जाएगी, भारत को प्रशिक्षण दल भेजे जाएंगे और फिर चरणबद्ध तरीके से हथियार भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका का भारत के लिए यह हथियार पैकेज सिर्फ सैन्य सौदा नहीं, बल्कि दोनों देशों की गहरी होती रणनीतिक समझ का भी संकेत है। जैवलिन मिसाइलें भारत की एंटी टैंक क्षमता को आधुनिक स्तर पर ले जाएंगी, जबकि एक्सकैलिबर राउंड भारतीय तोपखानों की सटीकता को और प्रभाव कई गुना बढ़ा देगा। एक ऐसे समय में जब भारत कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, यह सौदा उसकी सामरिक क्षमता को बेहद मजबूत बना देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।